टू आमनाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं मदीना को एक्सप्लोर। हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। आज हमारा प्लान है वापस जद्दा जाने का भी। जोहर के बाद हम चेकआउट करेंगे। बच्चों से भी मिल रहे हैं आप लोग। ये है जी मस्जिद अली। यहाँ पे पानी की सबील लगी हुई है माशाल्लाह। रुमैसा गर्मी लग रही है? है? कैसे गर्मी से लोशन ही उतर गया। अभी तो छाँव में है बेटे, अभी तो नहीं है। चले फिर जगह नहीं मिलती है। चले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि। ऐसा क्या कर रही हो? कहाँ से मिला? आंटी ने। फातिमा आप क्या कर रही हो? लॉलीपॉप खा रही हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। नमाज के बाद अब हम इसाम का वेट कर रहे हैं। देखें इसाम का पॉइंट। ये एक काउंटर है, यहाँ से बुक्स मिलती हैं फ्री में। तो मैंने सोचा कोई ऐसी बुक हो जिसके अंदर दुआएं हो जो मैं ऐसा कोई याद करवा सकूँ। इसाम लेके आए हैं। इसाम उन्होंने क्या दिया है? मैंने उन्हें बताया कि बच्चे के लिए जो है ना वो चाहिए। मैं दुआएं याद करवा रही हूँ ना इसको आजकल। तो लेकिन वो कहते हैं कि अरबिक में है, अरबिक में इस तरह करके ना। तो ये सारी की सारी अरबिक में। इसके अलावा ये तफसीर है। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा ये सेक्शन बनाया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वाली ना सूरह यासीन की बेसिकली तफसीर है। और ये वाली जो है ये हज और ज़ियारत के बहुत से मसाइल की तहकीक व वजाहत किताब व सुन्नत की रोशनी में, ये भी उर्दू में है। तो बच्चों के लिए जो उन्होंने दी है वो इतनी कोई वो नहीं है, उर्दू में नहीं है उनके पास। चल आइडिया तो हो जाएगा ना कुछ। कबूतरों के पास चले गए बच्चे। मेरे बच्चों ने आके सारे कबूतर हिला दिए हैं। उसे बस कबूतर पकड़ने हैं, घर नहीं जाना। चलो चले। ये जी शॉप से हमारे तो होटल के बिल्कुल साथ ही है। तो वैसे आपको बहुत गर्मी लगती है? बस हो गई। फातिमा आप ठीक हो? क्या लेके आए आप मेरे लिए? पर ये गर्म है, इतने ठंडे तो नहीं होने। रास्ते में तो ऐसा मजा आ जाएगा ना। क्या लेके? चेरी या तो फ्रिज में रख लेना इन्हें। हाँ, और क्या है? अंगूर येलो वाले खाने। येलो वाले नहीं, खट्टे थे। इसके अंदर बीज होता है। बीज निकाल के खा लेना। कितना टाइम लग जाएगा? होटल को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। जो सामान वाली ट्रॉली थी ना, वो चेकआउट करने के लिए हमारा सामान लेने के लिए रूम में गए और रुमैसा उस ट्रॉली में बैठ के ये रुमैसा आपको ये बताना चाह रही है। ये क्या है रुमैसा? खूर बखूर। अब हम सामान रखने लगे हैं गाड़ी में। हाँ जी,
जा रहे हैं मस्जिद कुबा, पार्किंग तलाश कर रहे हैं, पहुंच तो चुके हैं। पार्किंग अब पेड हो गई है, ये दिखाओ हर जगह ही। ये वो पहली मस्जिद है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो यहाँ पे स्टे किया था। ऐसा ही है ना साहब? यहाँ स्टे भी किया था और ये मस्जिद बनाई थी। हाँ जी। और यहाँ पे 2 नफल का सवाब उम्रे के बराबर है। हम यहाँ पे नफल अदा करेंगे। हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ। हमारा मॉडल देखें, लगानी है ना, पर लगानी भी उल्टी है। ये पार्किंग पहले नहीं थी सामा ना? ये पार्किंग बन रही थी और अब अच्छी चीज़ ये कर दी है कि आप यहाँ से गाड़ी पार्क करें। पहले वहाँ पर उतरते होते थे, इसके ऑपोजिट साइड पे। पहले हम उसके ऑपोजिट साइड उतरा करते थे, अब बहुत जगह सारी बंद है। तो आप उसके साथ ही जो पार्किंग है उस साइड से आए, ऐसे पीछे की तरफ गाड़ी पार्क करें। 2 रियाल पर आवर है। यहाँ आके गाड़ी करीब ही पार्क करें। ये और भी पार्किंग मेरे ख्याल से बन किसान गई है। ये कोई बना हुआ है, देखे कैफे वगैरह भी। कैफे वगैरह है बैठने के लिए ना। हाँ यहाँ पर मार्केट वगैरह लगती है और यहाँ गोल्फ कार यहाँ पे आती है। मस्जिद नबी से पास कर चलती है गोल्फ कार, यहाँ से वो भी लेके आते हैं आप। वो भी जो है ना, वो उस तरह भी आ सकते हैं कि गाड़ी आप अपनी जहाँ पर पार्क है वहाँ पार्क करा दें और इधर आ बच्चे ना वो बंदा ऐसे करे, ट्राई करे ऐसी चीज़ें। रुमैसा को तो गर्मी लगती बहुत है। ने कहा था कि मेरे लिए मेहंदी लेके आनी है। ये हमें औरत मिल गई मस्जिद कुबा के बाहर। अब हम लेने लगे इनसे मेहंदी। चाहिए थे 2 पैकेट ले लो बस। कुबा के बिल्कुल पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है जी बर्ड पार्क। हम अब आए हैं बर्ड पार्क। ये है जी बर्ड पार्क की एंट्रेंस। आजो 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 आजो, चलो आओ चले। यहाँ पे कोई बैठने की जगह बनाई हुई, कैफे तो नहीं नजर आ रहा, शायद अंदर हो कुछ। कितने की टिकट है? हर एक बच्चे 2 साल से कम उम्र बच्चे फ्री हैं और वैसे 25 रियाल है और हर एक के साथ ये मिलता है। अच्छा, तो ये उन्हें खिलाने के लिए। मेहंदी ले आए? हाँ मेहंदी भी ले आया हूँ। ट्रांसफ़र करने पड़े, उसे पैसे उसके पास था नहीं, ट्रांसफ़र कर दिया। नहीं तो आपको कैश रखना चाहिए था, पता तो था इनके पास, थोड़ा बहुत ही सहूलत होगी। मुझे याद खुदा हुआ है। मैंने कहा मैं आपको अपनी लुक जो सी है इसमें दिखा देती हूँ मिरर में। कैफे है, पॉपकॉर्न, जूसेस। हमें ठंडा जूस भी पीना है, बहुत गर्मी लग गई है। पे तो बंदा अच्छे मौसम में आए, गेम्स वगैरह भी हैं। 10 रियाल के 5 जो है ना वो एरोस मिलेंगे उसके लिए। और हमने उधर थोड़ी जाना है। चले देखने में क्या जाता है। हमने किस तरफ जाना? हमने अंदर जाना है। हाँ जी। हाँ जी, ये है जी बर्ड पार्क। बिल्ली भी ठंडी जगह पे आराम करने आई हुई है। ये देखो वो कह रहे हैं हाथ पर जो है ना वो रखो, हाथ पर रखो। ये देखो हाथ पर, ये देखो। इसके सर पे डाल दे। वैसे नहीं, ऐसे देखो मैं बात में ये लो, ये देखो। आपके हाथ में दूँ, आपने गिराना नहीं है। आप तो गिरा देती
चलो पकड़ना पकड़ना पकड़ के रखो। हाँ ऐसा वो पसीना चूस रहा है आपका। ले लो। माहौल अच्छा बना हुआ है, गर्मी नहीं है, सही है, अच्छा है। परिंदे भी हैं। ये क्या कर रहा है ऊपर जो है? पसीना चूस रहा है। खाने की कोशिश कर रहा है। नशा इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, फिर जाते हैं सब एक साथ जाएंगे। मेरे तो बाल भी खराब कर वे गुदगुदी से कर रहे हैं। वो पेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लग रहा कि वो दाना है। हाँ वो पेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरे पास भी बैठा हुआ है, गर्दन पे काटे जा रहे हैं। आसमान गिरना जाना बेटे नो। चलो चलो। वो मुर्गी कितनी प्यारी है, उसके बालों वाली मुर्गी। हाँ क्या ये डर जाती हो? पापा नो पापा। आमना के हाथ पर डाला है। मेरे पे हमला कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा है। एक और आया, उसे भगा दिया उसे। मैं भागो यहाँ से, सिर्फ 4 की जगह। पापा के सर पे भी है। इसके सर पे रखो, रुमैसा के सर पे रखो। रुमैसा रखवाओ अपने सर पे। ओह वाह वाह। चला गया वो, चला गया चला गया चला गया। हाँ ना, ये क्या चीज़ है? कबूतर वो भी है, रैबिट्स भी हैं। वाह मारेगा तो इसे थोड़ी समझ। वाह वाह। ऐसे नहीं पकड़ना, नहीं काटेगा वो। ये देखिए कितनी प्यारी मुर्गी है। ये कुछ केज में वो बड़े हैं। हाँ, बड़े छोटे सब हैं। इतना सही है पोर्शन। उल्लू भी है। पोर्शन में जा रहे हैं। कूलर लगाया हुआ है उनके लिए। वो देखो, ये देखो, ये देखो। टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। सामने समझदारी की और थोड़ा सा खाना बचा लिया। वो देखो ऊपर बैठ गया उसके सर पे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये देखो, ये तो पापा आपको अपने सर पे रखे। बड़े फ्रेंडली से हैं। तो तुम दाने खुद ना खा जाना।
ये पकड़ो ना। बात में ऐनक कहाँ लगाई है? पेट में लगा लेती है उधर बस जाती है। उल्लू मियाँ भी उठ गए हैं। मसनूई बारिश भी बनाई हुई है। बारिश अच्छा बनाया हुआ है वैसे। ठंडा कर दिया माहौल है। चश्मा भी फेंक गई है अब। आज बस चले वापस चलते हैं। इन्हें ना अपने खजूरों के बाग में ये छोटा सा बर्ड पार्क बनाया हुआ है। सिटिंग का भी है पर मौसम इतना नहीं है कि यहाँ बैठ के पिकनिक मनाई जाए। ये किसी ने, मैंने कहा खजूरों के बाग में बनाया हुआ है। खजूरों के बाग में किसी की अपनी जगह है। हाँ, खजूरें भी माशाल्लाह लगी हुई हैं। मैं यहाँ बैठ गई हूँ तो मैंने कहा शाम गाड़ी ले आए। बहुत चलना पड़ता है, बाहर धूप बहुत है, बच्चे थक जाते हैं। तो बहुत मज़ा आया। माहौल अंदर अच्छा था, गर्मी का एहसास नहीं हुआ। मसनूई बारिश की हुई थी। परिंदे भी बड़े फ्रेंडली से थे, हाथ पे आके कोई बैठे थे, कभी बालों पे आके। बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया। किसी ने अपने प्राइवेट खजूरों के बाग में छोटा सा बनाया हुआ है। टिकट मेरे हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो, क्योंकि जगह थोड़ी है। बच्चों का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था वापस आने का, मगर हमें जद्दा वापस जाना, देर हो रही है। ओहद के मुकाम पे भी अभी हमें जाना है फातिहा पढ़ने के लिए, तो इसलिए हम आ गए। अभी हम खाना खा जा रहे हैं। खाना खाएंगे जी बच्ची। अभी मैं अभी आई, अभी मैं घर जा रही हूँ। अब हम जब रेस्टोरेंट पे आए, ये वो वाली नहीं है राइस, ये वो वाली नूडल्स नहीं है। रोबोट क्यों नहीं लाया भाई, तो ये मसला है। देखिए गरम है बेटे। फातिमा ना, फातिमा ना। जूम करके दिखाएं। मटन पर छावड़ी कढ़ाई है माशाल्लाह। और ये मलाई बोटी है। मैंने मलाई इसलिए ऑर्डर की कि इसमें मिर्ची कम होगी, बच्चे खा लेंगे। मैंने इसका नेट से देखा था कि न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। जैसा मैंने टेस्ट सुना था वैसा ही मैंने मटन पर छावड़ी का टेस्ट पाया। मुझे अच्छा लगा इनका टेस्ट। और जो सा था मलाई बोटी वो 50-50 था, और पेशावरी को मैं 10/10 दूँ। आपको खाना कैसा लगा? मुझे बारबेक्यू नहीं लगा, लेकिन ये बहुत अच्छा था। कम्प्लीमेंट्री खीर दे के गए हैं। खीर नहीं है, क्या है? फ्रूट कस्टार्ड। वो गिरने लगी थी बेचारी। यदि काटा चलो, खा लो। ये उठाओ, ये उठाओ, इधर चलो, इधर बैठ के खाओ। ऐसे तो इन चीज़ों को दूर रखो। अब ट्राई करते हैं फूड कस्टर्ड। मैं तो वैसे मीठे की शौकीन हूँ। मैं तो कहता चाय भी पी ले, चाय थी नहीं इनके पास। कह रहे थे मुझे 1 चम्मच देना, तो मैं डाइटिंग पे हूँ। 1 नहीं 3-4 चम्मच खा गए आप। एक और अच्छा था। अच्छा है, मीठा ज़्यादा नहीं है, मुनासिब है, अच्छा है। शीशों पे इस तरह कवर कर दिया दोनों साइड्स पे, ताकि बच्चे आराम कर सकें। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसाम भी कह रहे हैं कि मेरा गर्मी से सर दर्द कर रहा है। मेरा भी दिल हो रहा है चाय पीऊँ, मेरा भी हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा है। जब वहाँ से गए ना मस्जिद कुबा से गाड़ी पार्क करके, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी। फिर उससे पैदल हम गए बर्ड पार्क, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हबस था, बस नहीं है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी नहीं है, पर गर्मी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। सेक है साइडों से, सूरज का, हवा गर्म है बहुत ज़्यादा। और मुझे तब से ही जो है ना वो फील हो रहा है। मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है। एक कराची वालों की चाय कल अच्छी लगी थी।
हमने उनसे पूछा, उनके पास चाय नहीं थी, तो अब हम अपना थर्मोस भी इन्हें देंगे, ये धो के उसके अंदर हम फिल करवा लेंगे। कराची वालों से हम पिएंगे आज चाय। ये है ओहद का पहाड़, जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़। ये बहुत बड़ा ओहद का पहाड़ है। अब हम जाएंगे शोहदा की आखिरी आरामगाह पे फातिहा पढ़ने के लिए। चाय मिल गई है, सुकून हुआ। हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो है ना वो घुल रही है उसमें, खून में। हम आ चुके हैं ओहद के मुकाम पे। ये मस्जिद है, यहाँ पे बनाई है। अगर कोई अजान का टाइम हो तो ये ओपन होती है, वैसे ये बंद है। तो मैं शायद ना जाऊं क्योंकि बच्चे सो गए हैं, तो उन्हें छोड़ के इस तरह जाना भी मुनासिब नहीं है। चले देखते हैं, पास में पार्क करके गाड़ी फिर देखते हैं। ये है जी वो मस्जिद ओहद के मुकाम पे। तो आमना और बच्चे तो नहीं आए, बच्चे अब सो गए थे, बिल्कुल ही गहरी नींद थे। अगर उन्हें उठाते तो फिर उन्होंने एक तो बहुत टाइम लगाना था सोने में, और दूसरा फिर तंग भी बहुत ज़्यादा करना था। पहले ही बेचारे बहुत तंग हुए थे, तो मैंने सोचा मैं ही यहाँ पर जो है ना वो आ जाऊँ और सलाम जो है ना वो पढ़ जाऊँ। ये ओहद का मकाम है जहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग हुई है। पहली बदर में हुई थी, दूसरी यहाँ पर हुई थी, और इसमें मुसलमानों को थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ा था। जैसे कि शुहदा काफ़ी हुए थे, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हज़रत अमीर हमज़ा जो है वो इसमें शहीद हुए थे, और उन्हें वो बहुत ज़्यादा अज़ीज़ भी थे। तो हम लोग यहाँ पर उन्हीं को उनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। यहाँ पे उन्हें सलाम करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि उनके दर्जात बुलंद करे, और उनके जो कुर्बानी है वो आप सबके सामने है कि रायगा नहीं गई हुई। इस्लाम का बोलबाला हुआ था, और उन्होंने अपना जान और माल सब कुछ जो है वो इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर और अल्लाह की रज़ा की खातिर इस्लाम की राह में वक्फ किया था। यही वो पहाड़ी है जहाँ पे करीब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाज़ों को जो है वो हुक्म फरमाया था कि वो लोग अपनी जो पोजीशनें हैं उसे संभाल कर रखें और वहाँ से ना जाएं। और जब वहाँ से वो लोग हटे माले गनीमत लूटने के लिए, तो हज़रत खालिद बिन वलीद उस टाइम पर वो इस्लाम में शामिल नहीं थे, दार इस्लाम में शामिल नहीं थे। वो दोबारा से अपना एक ग्रुप जो है ना वो इकट्ठा करके तो उन्होंने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया था। बाद में हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो मुसलमान हो गए थे और दार इस्लाम में आ गए थे, और उन्होंने फिर इस्लाम की और मुसलमानों की काफ़ी जो है ना वो खिदमत की। अल्लाह ताला उन पर और उनकी आल पर और जितने भी शुहदा यहाँ पर हैं उन सब की आल पर और उन पर क़यामत तक जो है वो सलामती अता फ़रमाए, नाज़िल फ़रमाए। आमीन। आज के वीलॉग का करते हम यहीं पर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीलॉग भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।